आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज इलाके में एक एवलांच आया है और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह यहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जिस वक्त एवलांच आया, आसपास कई जानवर भी थे जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में जानमाल के नुकसान की अब तक पूरी खबर सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि इस साल जम्मू कश्मीर में कई बार एवलांच हुआ है। इसे लेकर प्रशासन ने 12 जिलों में एवलांच अलर्ट भी जारी किया था। और अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग। भारी बर्फबारी के बाद ये इलाका जो है वो बिल्कुल अद्भुत दिख रहा है, लेकिन यही खूबी यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाती है। हालांकि इस वक्त ये जगह सैलानियों के लिए बिल्कुल मुफीद है। टूरिज्म इंडस्ट्री जोर पर है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त मैं गुलमर्ग में खड़ा हूं, जहां करीबन 3 से 4 फीट की बर्फबारी हुई है और अब भी बर्फ जारी है। मैं आपको चल के बताता हूं कि ये देखिए बर्फ की मात्रा क्या है। कहां तक मेरे पैर जो है नीचे चले जाते हैं। करीबन 3 से 4 फीट की बर्फ है जो यहाँ पर जमी हुई है और मेरे जो पैर हैं इसमें पूरी तरह से धंस जाते हैं। गुलमर्ग की इन हसीन तस्वीरों को देखिए। इसे यूं ही धरती का जन्नत नहीं कहा जाता। जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। गुलमर्ग की पहचान ही इस खूबसूरत बर्फबारी की वजह से है, लेकिन आजकल यही बर्फबारी जम्मू कश्मीर में प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तो घाटी में 25 जनवरी तक बर्फबारी का अनुमान है, दूसरा ये कि यहाँ कई जगहों पर एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। कश्मीर में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में जो एवलांच प्रोन जिले हैं वहां पर एवलांच की वार्निंग इशू की गई है। क्योंकि बर्फ की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है। खासकर सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां करीबन 6 से 7 फीट की बर्फ है। कश्मीर में रात का तापमान तो बढ़ा है, लेकिन दिन के तापमान में काफी गिरावट आई है। ये सामान्य से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। पूरी घाटी में अभी भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे बना हुआ है। सबसे कम तापमान गुलमर्ग में रहा, जो 0 से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। 23 से 25 जनवरी तक भारी हिमपात की भविष्यवाणी और एवलांच की चेतावनी के साथ गुलमर्ग की बर्फबारी का एक और पहलू भी जुड़ा है। वो ये है कि गुलमर्ग में सैलानियों की बहार सी आ गई है। लोग इस कुदरत के हसीन नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा है मेरा। बहुत मजा आया। तो बर्फबारी एक ख्वाब रहता है बहुत। तो कैसा बताएंगे आप, कितना मजा है यहाँ पे? कितनी बर्फ में तो बहुत ही मजा आया, और स्नोफॉल इतनी ज्यादा हो रही थी नीचे तो उसमें तो और भी ज्यादा मजा आया। सर्दी के इस मौसम में पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है। अनुमान है कि इस मौसम में पर्यटकों की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों में उत्साह है। जब यहाँ बर्फबारी होती है तो समझो ये जो बर्फ है यहाँ सर, ये हमारे लिए सोना है। एक्चुअली जो बर्फ यहाँ गिरती है गुलमर्ग में, यहाँ से जब टूरिस्ट आते हैं वो बर्फ के लिए ज़्यादा ही आते हैं सर, तो हमें भी रोज़गार चलता है इनसे। एक्चुअली ऐसा है सर, यहाँ पे हम गाइड हैं, यहाँ पे ETV वाले हैं, स्लेज वाले हैं, स्कीइंग वाले हैं, हेल्पर्स हैं, सब का रोज़गार इसी पे चलता है। डिपेंड हम टूरिस्ट पे करते हैं सर। कश्मीर के जिन इलाकों में ज्यादा बर्फबारी हो रही है वहां पर प्रशासन ने खास तैयारी की है। आपात स्थिति में लोगों को मदद देने के लिए पूरी तैयारी रखी गई है। जरूरत के मुताबिक बर्फ काटने वाली मशीनें तैनात की गई हैं। पुलिस के अलावा SDRF और सेना तक को तैयार रखा गया है। जिस तरह से भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में
भीषण बर्फबारी कश्मीर घाटी में देखने को मिल सकती है और 3 दिनों तक। अभी तक मात्रा जो है 5 फीट से 7 फीट तक है पर्वतीय इलाकों में, और अगर ये और ज़्यादा बढ़ती है तो निसंदेह ही हालात बिगड़ सकते हैं, और उन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन खुद को एकदम तैयार रखना चाहती है। कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। बात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी की करते हैं। एक तरफ पहाड़ों पर सैलानियों की तादाद बढ़ गई है, यहां का मौसम गुलजार हो गया है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से जगह जगह जमी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो एवलांच भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं। देखते ही देखते बर्फ का बवंडर बड़े इलाके में फैलता चला गया। पीर पंजाल की चोटी से उठा एवलांच ठोलंग गांव तक पहुंच गया और इसका मलबा चंद्रा भागा नदी में जा गिरा। गनीमत ये रही कि जिस जगह पर एवलांच आया वहां पर कोई इंसान मौजूद नहीं था और इस वजह से जान माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। एवलांच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। पवित्र तीर्थ स्थल चूड़धार पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। रास्तों पर करीब 1.5 फुट बर्फ जमा हो चुका है। निचले इलाकों में 6 सड़कें बंद हो चुकी हैं। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सिरमौर के हरिपुर धार और नोहरा धार में बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सैलानियों का स्वागत हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई बर्फबारी ने यहाँ की रंगत बदल दी है। सड़कों पर पर्यटकों की तादाद बढ़ गई है। वीकेंड के पहले यहाँ के होटल बुक हो चुके हैं। रिज मैदान और मॉल रोड ही नहीं, कुफरी, नारकंडा से लेकर जिला भर के पर्यटन स्थलों पर सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जाखू की पहाड़ियां बर्फ से सराबोर हैं। बर्फ में खेलने का मजा लेने के लिए सैलानी कुफरी पहुंच रहे हैं, जबकि नारकंडा में लोग स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड का औली भी पर्यटकों से गुलजार हो गया है। बर्फबारी की खबर के बाद ही सैलानियों ने औली का रुख करना शुरू कर दिया है। सैलानियों के आने से होटल कारोबारी भी खुश नजर आ रहे हैं। 2 दिन से जो बर्फबारी हुई है उससे काफी टूरिस्ट अभी बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अभी और बढ़ेगा। तो आज भी आपके यहाँ ठहरे हुए हैं? हाँ जी, आज भी मेरे यहाँ काफी लोग ठहरे हुए हैं। तो बर्फबारी होने से जो है आप औली का रुख कर रहे हैं, जो टूरिस्ट, जो पर्यटक? जी, काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरा ट्रैफिक लगा है, काफी बढ़ चुका है बर्फबारी होने के कारण। पहाड़ों पर टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए अच्छी बात ये भी है कि पिछले 2 हफ्तों से शुक्रवार को बर्फबारी हो रही है और इन तस्वीरों ने पर्यटन कारोबारियों को नई उम्मीद दी है। मुश्किल ये है कि पहाड़ों पर हल्की बारिश यहाँ का खेल बिगाड़ रही है। जिन सड़कों पर सर्दियों में बर्फबारी हो जाती है, वहीं पर इस वक्त थोड़ी बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 या 3 दिनों में यहाँ फिर से बर्फबारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।